तो हेलो बच्चों, गुणनखंड विधि से मासा निकाला कैसे जाता है, इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन बताए थे ये, और मैंने कहा था कि ये 3 क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के तौर पर करना है। अभी कर पाए नहीं कर पाए, कैसे किए, ठीक है। अब उसको करना कैसे है, क्योंकि देखो इसके पहले जितने भी 4 क्वेश्चन थे उसमें आप देख रहे हो कि 2 डिजिट है। अभी इसके बाद क्या है, अब जो 5 और 6 जो 7 है इसमें आपको 3 डिजिट मिल रही है, मतलब 3 संख्या मिल रही है। तो उसमें से हम पहला करते हैं 5th नंबर वाला। 5th नंबर में देखो क्या है, 2 नंबर है। एक नंबर हमारा है 144 है और दूसरा है 240 है। अब इन दोनों संख्याओं में से पहली संख्या हमने चूज करी 144, हमें इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो इस 144 के आखिरी में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट सकती है। तो 2 से काटना शुरू किया तो 14 को देखा तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। अब 72 आया है। अब 72 के आखिरी में क्या है, 2 है, तो 2 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कटेगी, तो 2 उठाया, 2 तिया 6 और इसको 6 मान लिया, तो एक इसके आगे जाकर के लग गया, मतलब 12 हो गया, तो 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काटा, क्यों, क्योंकि आखिरी में 6 है तो 2 से ये कट जाएगी, तो 2 कन्नम 2। अब 2 मान लिया, एक ज्यादा, तो वो एक जाकर के 6 के आगे लग गया, तो अब हम 16 उसको पढ़ेंगे, तो 2 8 16। अब 18 को 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 9 को काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 और 3 कन्नम 3। ठीक, तो आप देखो कि 144 के कितने गुणनखंड तैयार हो गए, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हमने उसको लिख दिया 3 गुणे 3। अब दूसरी संख्या कौन सी है, 240, इसका भी हम गुणनखंड कर ले, 240। अब देखो आखिरी में 0 है, मैंने बताया था कि अगर किसी भी संख्या के आखिरी में 0 होता है तो वो संख्या 2 से कट सकती है, तो हमने इसको 2 से काटना शुरू किया। देखो 2 कन्नम 2, 4 है, 2 बार में चला जाएगा, 0 ऐसे उतार लिया। अब इसको फिर से हमने 2 से काटा, 2 छंग 12 और 0 ऐसे उतार लिया। फिर 60 को जब 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 0, फिर से ये 2 से कटेगी, 2 कन्नम 2, एक आगे गया तो 10 हो गया, तो 2 पंचे 10। अब 15 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 बचे 15 और 5 खुद से कटेगा तो 5 कन्नम 5। तो 240 के भी गुणनखंड लिख लेते हैं। क्या है, देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 और 4, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। अब इन दोनों के बीच हमें क्या ढूंढना है, मासा। मासा मतलब वो संख्या जो इस गुणनखंड में आई हो और पेयर बना रही, मतलब जोड़ा बना रही है। तो हमने देखा कि ये 2 इसके साथ अपना जोड़ा बना रहा है, तो जोड़ा हमेशा 2 लोगों का बनता है, और जब मासा लिखते हैं तो जोड़े का आधा, मतलब 1 बार लिखा जाएगा। ठीक, ये भी जोड़ा बन रहा है, तो यहां भी हम 1 बार लिखेंगे 2। देखो ये भी जोड़ा बन रहा है, तो यहां भी हम लिखेंगे 1 बार 2। यहां भी जोड़ा बन रहा है, तो यहां भी हम लिखेंगे 1 बार 2। अब देखो 3, यहां भी एक पेयर बन रहा है, तो यहां से हम लिखेंगे 3। अब देखो तुम्हारे नंबर कौन से छोटे हैं, वो नंबर जिनका जोड़ा नहीं बन पा रहा, जैसे 3 है, यहाँ नहीं है, 5 नीचे है, ऊपर नहीं, तो इसका मतलब जो नंबर अब पेयर नहीं बना पा रहा वो हमसे छूट जाएगा, वो हमारे क्वेश्चन में आंसर में नहीं आएगा। अब जो आए हैं इनको गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि कितना आ रहा है, 48। तो हम क्या लिख सकते हैं, 144 और 240 का मासा कितना है, 48। तो हम एक बार लिखते हैं 144 240 का महत्तम समापवर्ग कितना है, 48 है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक, नोट कर लेना इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 6 नंबर। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 165 और 220 यानी 220 का हमें क्या निकालना है, मासा गुणनखंड विधि से। तो चलो 165 को पहले हम ब्रेक करते हैं। तो 165 देखो, 165 के आखिरी में 5 है, तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आए तो वो संख्या
3 से कट सकती है, 5 से कट सकती है। चेक करोगे, जब कई बार करोगे ना तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक माइंडसेट बन जाएगा कि नंबर कौन सा नंबर किस नंबर से कट सकता है। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैंने इसको 3 से कट किया तो देखो ये 16 है, और 3 की टेबल में 16 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में 5 बार में 15 जरूर आता है। तो हमने लिखा 3 बचे 15, तो इसको 15 मान बैठे तो एक संख्या 5 के आगे जाके लग गई, तो एक फिर 15 तैयार हो गया, तो 3 बचे 15। अब देखो 55 जो है ना, 55 3 से नहीं कटेगा ना 4 से कटेगा, अब ये सीधे कटेगा 5 से। 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, और 11 कैसी है तुम्हारी विषम संख्या है, तो वो या तो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी। तो हमने इसको 11 को 11 से काट दिया, 11 कन्नम 11। तो अब 165 के हम क्या क्या गुणनखंड लिखेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 11। अब अगली संख्या क्या है हमारी, 220 है। तो 220 देखो किससे कटेगा, दिमाग लगाओ। इस 220 के आखिरी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट सकती है, ठीक है। 2 से काटा, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2 और एक 0, ठीक। अब 110 आया है, 110 को हम 2 से काट सकते हैं क्योंकि आखिरी में 0, 2 पंचे 10, तो 11 को हम 10 मान बैठे तो एक जो एक्स्ट्रा आ रही है संख्या वो 0 के पहले जाकर के लग गई, तो एक नया 10 तैयार हो गया, तो फिर से 2 पंचे 10। अब देखो अभी 55 को तो हमने कट किया था, 5 से कट कर दो, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, अब क्या आ गया 11, 11 कन्नम 11। अब लिखते हैं 220 के गुणनखंड, तो क्या है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 11, ठीक। अब मासा ढूंढते हैं कौन सी संख्या जो दोनों में आ रही। अब देखो कौन सी है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ है, तो इसका तो पेयर बन गया, समझ में आ रहा है। तो 5 हमने लिख लिया। अब 2 देखो यहाँ पर है, 2 2, लेकिन यहाँ ऊपर कहीं नहीं, तो 2 का पेयर बनाना ही बेकार है, वो बनेगा ही नहीं। अगली संख्या कौन सी होगी, 11, तो 11 लिख लिया। अब बताओ 5 और 11 को अगर गुणा कर दें तो कितना आएगा, 55। इसका मतलब 55 हमारा क्या है, आंसर। आंसर किसका आंसर, इन दो संख्याओं का। तो हम क्या लिखेंगे, 165 220 का मासा कितना है, 55, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 96 और 240 है, 96 और हमारा 240। चलो इसको करते हैं। अब 96 और 240 हमने नया नंबर उठाया जिनका हमें मासा निकालना है, वही काम जो बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करोगे इसको तो और क्लियर होगा। 2 से काटना शुरू किया, आखिरी में देखो 6 आ रहा, तो 2 से ये संख्या कट जाएगी, 2 चौक 8, 8 माना तो एक जाकर के 6 के आगे लग गया, तो एक 16 संख्या हो गई, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर 2 कन्नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटा, 2 छंग 12, फिर 6 को 2 से काटा, 2 तिया 6 और 3 को काटा 3 से। इजी है। 96 के 96 के गुणनखंड लिखो, देखो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आ रहा, 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्लियर, 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 3 3। अब अगली संख्या क्या है, 240 यानी 240। इसको हम 2 से काटना शुरू करें क्योंकि आखिरी में 0 है, तो तुमको पता है, बता रखा है कि जिस संख्या के आखिरी में 0 होगा वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। तो 2 कन्नम 2, 2 दूना 4 और 0। अब 120 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 0 उतार लेंगे, फिर 60 भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 0, फिर 2 से काटा, 2 कन्नम 2, 30 है में 3 है, तो 3 को तो हम 2 मान बैठे, तो एक जाकर के आगे लग गया 0 के पहले, लिखना नहीं, केवल अपने मन में एक फीट बना लेना। 10 हो गया तो 2 पंचे 10, अब 15 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 को काटेंगे 5 से, ठीक। 240 के भी गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, और 3 एक बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों के गुणनखंड में वो संख्या हम तलाश करेंगे जो दोनों में आ रही हो, तो वही हमारा क्या होगा, मासा होगा। देखो 2 यहां भी है, यहां भी है, 2 आ गया, एक यहां भी है, यहां भी है, ये आ गया,
फिर 1 2 यहाँ है, इसके साथ पेयर बना रहा है, ये आ गया। एक ये है, ये 2 आ गया। अब देखो 2 यहाँ पर है लेकिन अब यहाँ नहीं है, ठीक। 3 यहाँ है, ये आ गया, तो 3 हमारा आ गया। अब इनको गुणा करो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कितना हमारा आया 48। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि 96 240 का मासा कितना होगा बताओ, 48 आंसर। ये क्लियर हुआ। तो ये आपके जो 7 क्वेश्चन थे 7 के 7 क्लियर हुए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं एज अ होमवर्क के तौर पर जो आपको करना है, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन आप नोट कर लो। वो क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन नोट करिएगा एज अ होमवर्क के तौर पर। आपका क्वेश्चन है 1836 यानी कि 1836। दूसरा क्वेश्चन है आपका है 36 और 54। तीसरा क्वेश्चन है आपका 48 एंड 60। और चौथा क्वेश्चन है 60 और 72। पांचवा क्वेश्चन है आपका 140 170। फिर छठा क्वेश्चन है 120 और आपका 100। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपका 60 एंड 80। इनके बीच में आपको क्या निकालना है, इनका निकालना है मासा यानी महत्तम समापवर्ग। तो तरीका वही, संख्या जो दी है उनमें से दोनों संख्या का क्या करोगे, गुणनखंड। जब गुणनखंड करोगे तो जो संख्याएं आएंगी टुकड़ों में उनको आप लिखोगे। फिर दोनों के बीच में आप तलाश करोगे कौन सी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। जो संख्या दोनों में मिले वही क्या होगी उस संख्या का यानी जो पेयर दिया है उसका मासा यानी महत्तम समापवर्ग होगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मासा निकालने की एक विधि जिसको हमने क्या पढ़ा, गुणनखंड विधि से। अब मासा निकालने की जो दूसरी विधि है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, भाग विधि से, कि भाग विधि से हम मासा कैसे ज्ञात करते हैं और किस तरीके से उसका और इसका दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। देखो जब हम संख्या अगर हम एक पकड़ेंगे और एक संख्या का हम मासा गुणनखंड से निकाल लेंगे, उसी संख्या का मासा अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो तुम खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर दोनों का ही सेम आएगा। खाली अलग क्या हुआ है, आपकी विधि अलग हुई है। तो इस क्वेश्चन को आप करना और करके जब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मासा निकालने की भाग विधि, तो उसमें आप इन सबके आंसर जरूर एक बार अपने आप में श्योर करना कि आपके आंसर सही हैं। कितने सही हैं, नहीं सही होंगे फिर से बताएंगे। तो इसको क्वेश्चंस को एज आपके क्या है, ये आपके होमवर्क है, क्वेश्चन करना जरूर, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के बताई हुई चीजों का एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों।